वेलकम बच्चों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं जितेंद्र दलाल और मैं आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स की आपके लिए नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने गोजेस लॉ गोजेस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप बैक जाके या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वहां से आप जो वो वीडियो है और पीछे की सारी वीडियो आप देख ले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड या आप गोजेस लॉ से या गोजेस थ्योरम वाली वीडियो, तो वो उसके बाद ही क्या है आपको जो एप्लीकेशन है गोजेस लॉ की वो आपको समझ में आ पाएंगे। ठीक है, एक तो ये पहली बात है। तो आप ये वीडियो अब तक आपने नहीं देखी है तो आप पीछे जाके वो वीडियो देख लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को सभी के सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि एक बार वीडियो को सभी के सभी लाइक और शेयर जरूर कर दो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। फर्स्ट एप्लीकेशन आज हम पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, वो हम स्टडी करेंगे आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। ठीक है, अब हमने इसने क्या किया, अलोंग ए लॉन्ग लाइन, हमने ये लाइन देखो, ये ग्रीन कलर की आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली। ठीक है, ये आप देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, ये लाइन ग्रीन, हमने ये एक लाइन ले ली। ठीक है, एक लाइन ले ली हमने। ठीक है, और इस लाइन के अलोंग हमने कैसा चार्ज फैला दिया, पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया। ठीक है, सपोज करो हमने इस पे कैसा चार्ज ले लिया, इस लाइन पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, अब इस लाइन चार्ज के लिए जो इसकी इसकी गॉसियन सरफेस बनेगी। गॉसियन सरफेस होता है कि जो इस लाइन चार्ज की वजह से जो इसका इफेक्ट रहता है वो किस प्रकार की सरफेस बनाती है। तो हमेशा एक तो ये कुछ दो चार पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं इसमें, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आपको इन चीजों का अभ्यास हो जाएगा। जब भी एक लाइन है, लाइन चार्जेस के ऊपर यदि हम बात करते हैं लाइन चार्ज, तो वो आपकी एक किस प्रकार की गॉसियन सरफेस बनाएगी, आपकी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। किस प्रकार की? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएगी, ये बात आपने याद रखनी है। एक लाइन चार्ज है, यदि एक लाइन के ऊपर इस प्रकार से किसी लाइन पे चार्ज है इस प्रकार से, ये किस प्रकार का चार्ज बनाएगी? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएगी। अब जो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है आपकी, ठीक है, इसी को लेकर हम पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें आपका क्या दे रखा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, इनफाइनाइटली। तो हमने इस प्रकार से गॉसियन सरफेस में एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, जिसकी हमने रेडियस रेडियस हमने कितनी ले ली इसकी, मान लो जो ये रेडियस है, ये यहां से यहां तक की रेडियस है। ठीक है, ये हम कितनी मान ली? आर मान ली। कितनी? आर। ठीक है, मैं लिख देता हूं सारी बातें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट, इफ वी want to calculate if we want to calculate the electric field, the electric field the electric field at any point P, at any point P, at any point P बताएंगे। ठीक है, at any point P at a distance r, at a distance r, at a distance r, at a distance r from the line of charge, from the line of charge, from the line of charge। यानी ये बोलता है कि ये लाइन, ये इतनी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे, कोई भी पॉइंट हमने ये ले लिया इस पे कि किसी भी पॉइंट P पे, यदि हम कोई भी पॉइंट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं इस r डिस्टेंस पे। ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस पे, ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक सिलेंडर, जो एक वी कंसिडर ए सिलेंडर, ये हमने एक कंसिडर करेंगे सिलेंडर। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूं, कंसिडर वी कंसिडर ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर,
of radius r and length L as a Gaussian surface, as a Gaussian surface, as a Gaussian surface, as a Gaussian surface। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने एक सिलेंडर ले लिया, ये इस प्रकार से एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, एज ए गॉसियन सरफेस लिया हमने, ठीक है, ये सिलेंडर। अब इस पे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि हम यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, ये कोई पॉइंट ले लिया हमने P, ठीक है, ये पॉइंट P ले लिया हमने। तो अब पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी आपकी, इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी आपकी, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्या होता है, अवे होता है पॉजिटिव से, ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये जो ds वेक्टर है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया हमने ds वेक्टर, ठीक है, ds वेक्टर। अब ds वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यही किसकी हो जाएगी, ds की। आप यदि यूनिट वेक्टर का केस लेके चलते हो तो ds का यूनिट वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बिल्कुल सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं, देखो ये सरफेस होगी हमारी, इस पे लेंगे, इसी प्रकार से कैलकुलेट होगा। लेकिन दो सरफेसेस और हमारी बचती है कि भाई एक तो हम यहाँ पर ले, कि भाई हमने यहाँ पर एक ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर ले ली हमने ये सरफेस। तो यदि हम यहाँ पर सरफेस लेंगे तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। लेकिन ये देखो ये वाली सरफेस है, तो ये सरफेस है, तो इसमें ds की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इस प्रकार से, क्योंकि हमेशा ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये तो किसकी डायरेक्शन है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये डायरेक्शन किसकी है हमारी, ds की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है आपकी, ds की डायरेक्शन, यानी दोनों कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री पे। सिमिलरली यहाँ पर निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी कितने डिग्री के एंगल पे होंगे आपके 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, इस ये वाली सरफेस पे। तो 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट देखो, अब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है आपका a b cos थीटा, ठीक है, a b cos थीटा। देखो यदि 90 है तो a b cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 0, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी यदि मैं बात करता हूं इस सरफेस पे, यानी ये वाला सरफेस है जो, यानी जो फेस है इस फेस पे और इस फेस पे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम E वेक्टर डॉट ds देखेंगे, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, E डॉट ds है, यदि हम वो निकाल के देखेंगे इसमें तो वो क्या आ जाएगा आपका E इंटू ds इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो E इंटू ds इंटू 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। कहां पर, इस सरफेस के ऊपर भी, ये देखो इस सरफेस पे भी, मैं आपको थोड़ा सा कौन से कलर से दिखाता हूँ, इससे दिखाता हूँ, यहाँ पर है इस पूरी सरफेस पे, ठीक है, इस पे और इस सरफेस पे, यहाँ पर आपका फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए सिर्फ फ्लक्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एक तो ये वाली सरफेस है और एक ये सरफेस है, तो इसके लिए हम टोटल निकाल लेंगे। तो इसको टोटल निकालने के लिए क्या देखेंगे कि इसके बीच में E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है भाई। E के बीच में और ds के बीच में एंगल क्या है, दोनों पैरेलल है। हम बोल सकते हैं कि E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है, और E और ds दोनों पैरेलल है, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या हो जाएगा आपका E ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका E इंटू dx के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा आपका E इंटू dx के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये दोनों हमारे कंपोनेंट क्या है, पैरेलल है, ठीक है, सरफेस पे। और जो हमारी ये कह सकते हो
जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आपका जो सरफेस की हमने बात की, आप चाहे सरफेसेस के नाम भी दे सकते हो। जैसे मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ, मैं से सरफेस का नाम दे दिया कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, और ये सरफेस क्या है हमारी, ये वाली कितनी है, सरफेस 3 है। तो सरफेस 1 में और सरफेस किसमें, 3 में, फ्लक्स कितना होगा आपका, 0। और सिर्फ कौन सी सरफेस पे कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड सरफेस से। और वो सेकंड सरफेस के लिए अब हम यहाँ निकाल के देखेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक यदि बात समझ में आई है तो अब हम क्या है, गोस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग गोस लॉ, नाउ यूजिंग गोस लॉ का यदि हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो गोस लॉ क्या होता है आपका, कि जो फ्लक्स है वो लाइन इंटीग्रल्स होता है आपका ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही तो गोस लॉ होता है। अब ये e डॉट ds हमने निकाल ली, कितनी आई, ई ds आई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे, यदि इसको हम आगे लिखना चाहें तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि लाइन इंटीग्रल्स ऑफ ई ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। अब ई इसमें से बाहर आ जाएगा, ई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, सिर्फ क्या है, सरफेस इंटीग्रल ds रह जाएगा, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर ये स्मॉल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये स्मॉल एरिया दे रखा है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे सिलेंडर का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है आपका, सिलेंडर का एरिया होता है आपका 2 पाई RL। क्या होता है आपका, 2 पाई RL। ठीक है, जो सिलेंडर की R क्या है, रेडियस है, और L क्या है, लेंथ है सिलेंडर की। तो यहां से क्या आ जाएगा, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहीं से यदि E निकाल लोगे तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन 2 पाई RL इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहो तो लिख दो कि 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, और ऊपर में क्या लिख दो, आपका Q। तो ये आ जाएगा आपका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसी में एक चीज और ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं इफ लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। पढ़ा चुके हैं, ये भी आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर वीडियो देख ले, सर्च कर ले, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है आपकी कि चार्ज कितनी लेंथ पे आपका फैला हुआ है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो उसको लिख सकते हैं हम Q बाई L। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यदि हम ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को, ठीक है, हमारी क्या इक्वेशन आई है, उसको यदि हम ध्यान से देखें, हमारी इक्वेशन आई है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL इंटू Q। तो Q बाई L है, इसी को रीअरेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं इसको, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q बाई L। और हमने अभी अभी बताया था आपको कि जो लेमडा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q बाई लेंथ, ये आपका लेमडा होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा फिर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू R तो आएगा ही आएगा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, लेमडा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। आपको बोले कि सर वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, लेमडा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और r का क्या लगा दो, यूनिट वेक्टर। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। ये आपकी कौन सी है, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी होगी आपकी, वेक्टर फॉर्म। इस प्रकार इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब यदि आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है कि ग्राफ और बना के बताएं, तो आप एक एक्सिस पे तो क्या करो, इस प्रकार से बना लो। ठीक है, इस प्रकार से एक एक्सिस पे तो E ले लो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। जैसे मैंने इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इस पे हमने R ले लिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, इस इक्वेशन को, तो ये हमें क्या बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r से। याद करो ओम्स लॉ के लिए कैसे ग्राफ बनाते थे, सेम उसी तरीके का ग्राफ आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा बनाना, आप बुक में देख लेना, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना, लेकिन लगभग जैसे ओम्स लॉ में हमने बनाया था इसी प्रकार से आएगा आपका ये ग्राफ। ठीक है, ये हमारा O है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने आर ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, ई ले लिया। तो इस प्रकार हम क्या है, इनके बीच में यदि ग्राफ बोले तो वो प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आया, मैं एक बार से फिर से जो एप्लीकेशन है उसको रिपीट करता हूँ, और हम वीडियो को 2-2 3-3 एप्लीकेशन एक वीडियो में ही नहीं डालेंगे, आराम से एक एप्लीकेशन के लिए एक वीडियो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपको ये मैं बता देता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यदि आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हो आप, स्टेट बोर्ड, तो सभी में ये एग्जाम में आना ही आना है 5 नंबर में। ठीक है, 5 में या 3 नंबर में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोज लॉ, उसका प्रूफ, और गोज लॉ के साथ एक एप्लीकेशन एग्जाम में पूछी जाती है 3 एप्लीकेशन में से। तो आज हम पहली एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। करेंगे क्या, कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन की वजह से। ठीक है, यानी कोई भी एक हमने ये लाइन ले ली, इस प्रकार से लॉन्ग लाइन, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ले ली, और इस पे हमने ऐसे पॉजिटिव चार्ज बिखेर दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लिया कि हमें इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट P है, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए गॉसियन सरफेस बनानी, और आपको याद रखना है कि एक यदि लाइन के अलोंग कोई चार्ज फैला हुआ है तो वो किस प्रकार की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएगी। तो हमने ये मान लिया इसके अंदर कि हमारा जो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनी है उसकी हमने रेडियस कितनी लेके चल रहे हैं हम, r, और l क्या है उसकी, ये लेंथ। ये r कहां से कहां तक की लेंथ है, ये लेंथ है r, इसकी कितनी है, l है। ठीक है, ये लेंथ इसकी हम कितनी लेके चल रहे हैं, l। ठीक है, अब इसकी 3 सरफेस बनती है। एक सरफेस तो देखो ये, ठीक है, दूसरी सरफेस ये, और तीसरी सरफेस ये वाली, देखो ये वाली। ठीक है, ये वाली सरफेस। ठीक है, एक ये पूरी, और एक ये 3। अब इनमें क्या होता है, यदि मैं इस दोनों साइड वाली की यदि हम सरफेस की बात करता हूं, जो साइड वाली सरफेस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर की बात करते हैं, दोनों कितने डिग्री की पर है, 90 डिग्री पर है, यानी दोनों के दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, तो यदि हम उनका क्या है, E डॉट ds निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका 0। E डॉट ds क्या, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या है, ये सरफेस भी और ये सरफेस भी कोई भी फ्लक्स कंट्रीब्यूशन नहीं करती है हमारी दोनों सरफेस। तो इसका मतलब हमारा किसकी वजह से हुआ, सारा का सारा, यदि हम बात करते हैं कि सारा का सारा, यदि हम बात करें कि भाई किसकी वजह से जो है फ्लक्स हुआ, कौन सी सरफेस की वजह से फ्लक्स हुआ, तो ये वाली जो सरफेस है हमारी, देखो मैं कर रहा हूं आपको, ये वाली सरफेस जो बच गई हमारी ये, ठीक है, जो मैंने की है, आप देख रहे होंगे आराम से, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। ये जो सरफेस बची है हमारी, इस सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा इस सरफेस की वजह से। ठीक है, जो ये सरफेस बचती है हमारी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये सरफेस जो मैंने कर दिया है मार्कर से। अब इस सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये होगी। और जो ds वेक्टर है, आपको पता है कि जो हम एरिया लेके चलते हैं उसके क्या होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती डायरेक्शन में होती है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ds की डायरेक्शन होगी। यदि हम दोनों का हमने विचार किया तो दोनों किस
क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी तरफ तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है और इसी तरफ क्या है, डीएस की है, तो दोनों की दोनों क्या हुई, पैरेलल हुई। अब पैरेलल हुई तो ई डॉट डीएस निकाल के देखा, क्या आया, ई डॉट डीएस आया। उसके बाद हमने गॉस लॉ का यूज किया, यही तो गॉस लॉ है कि जो फ्लक्स है यानी ई डॉट डीएस का लाइन इंटीग्रल है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और ई डॉट डीएस हमने निकाल लिया, कितना आया हमारा, ये आया है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इसके बराबर, यहाँ से ई को हमने कॉमन ले लिया, डीएस हमारा इंटीग्रेशन में रहा, और डीएस यानी जो डीएस का स्मॉल एरिया जो हमने पीछे लिया था, और उसका हम करेंगे तो पूरे सिलेंडर का एरिया निकल के आ जाएगा, और सिलेंडर का एरिया आपका 2 पाई आरएल होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, अब हमारा आया क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आरएल। ठीक है, उसके बाद हमने लेमडा क्या मान लिया कि लेमडा हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है कि चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी Q बाई L होता है आपका क्या, लीनियर चार्ज, यानी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है आपकी Q बाई L। ठीक है, अब इसका यूज हम जो यहाँ पर है ये Q बाई L है, इसमें हम पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये निकल के आई है। ठीक है, तो Q बाई L को हम अलग कर लिया, क्योंकि Q बाई L किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेमडा को, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, तो ये लेमडा की टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। यानी इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो यूनिट वेक्टर, और यदि आपसे ग्राफ एग्जाम में पूछे ई और आर के बीच में, तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना के बता दोगे। तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी गॉसेस लॉ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, और उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चीजें हैं अच्छे से दिमाग में बैठी होगी। यदि फिर भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आराम से कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई भी, हम आपकी जो क्वेरी होगी, मन की जो जिज्ञासा होगी उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े तो सबसे पहले इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब का रेड बटन होगा, वहीं पर बेल आइकन होगा, उसको भी आप ऑन कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत प्रभाव से वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस प्रकार से जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।